मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक स्पंदन से एक नए पाठ को पढ़ेंगे। पाठ संख्या 7 है। पाठ का नाम है एन फ्रैंक की डायरी। बच्चों, हम 1939 टू 1945 1939 से लेकर के 1945 तक पूरा विश्व युद्ध की चपेट में रहा और इस युद्ध को इतिहास में दूसरे विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस दूसरे विश्व युद्ध के समय जर्मनी और उसके अधीन आए देशों में यहूदी एक धर्म है, यहूदियों के ऊपर बहुत अत्याचार किए गए। हॉलैंड में भी यहूदी अमानवीय कानूनों के शिकंजे में फंसे रहे। हॉलैंड एक देश है, वहाँ पर भी यहूदी अमानवीय कानूनों के शिकंजों में फंसे रहे। तब वहाँ के दो धनी यहूदी परिवार एक एनेक्सी में 2 साल तक छिपे रहे। इन्हीं में शामिल एक 13 साल की बालिका थी और उसने अपनी दिनचर्या को एक डायरी के रूप में लिखा और इस बालिका का नाम था एन फ्रैंक और इसीलिए इस पाठ का नाम है एन फ्रैंक की डायरी। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। शनिवार का दिन है, तिथि है 20 जून 1942 1942। वो बच्ची अपनी डायरी में लिखती है, प्यारी किटी, वह क्या था जिसने मुझे डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया। वह बच्ची पहले दिन डायरी लिख रही है और क्या कहती है, दरअसल मेरा कोई दोस्त नहीं है। हालांकि कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की एक लड़की दुनिया में बिल्कुल अकेली है। यह तो सच तो यह है कि मैं अकेली हूँ भी नहीं। मेरे बहुत प्यारे माता पिता हैं, 16 साल की एक बहन है और कम से कम 30 ऐसे लोग तो हैं ही जिन्हें मैं अपना कह सकती हूँ। हमारी ज़िंदगी चिंताओं से दूर नहीं है, मतलब हमारे साथ बहुत सारी चिंताएं हैं। इसकी वजह यही है कि हमारे नाते रिश्तेदार जर्मनी में हिटलर के यहूदी विरोधी कानून के शिकंजे में यातनाएं झेल रहे। जो उनके रिश्तेदार थे वो जर्मनी में हिटलर के कानून के शिकंजों में यातनाएं झेल रहे थे। 1938 के बड़े पैमाने के हत्याकांड के बाद मेरे 2 मामा जर्मनी से भागकर सुरक्षित शरण की तलाश में नॉर्थ अमेरिका चले आए। नानी हमारे पास रहने के लिए चली आई थी। तब वह 73 साल की थी, 73 ईयर्स ओल्ड नानी। 1940 के बाद अच्छे दिन दूर दूर और दुर्लभ होते चले गए थे। पहले तो लड़ाई छिड़ी, फिर आत्मसमर्पण में सरेंडर किया सेना ने और फिर जर्मनों का आना। यहूदियों के लिए तभी से संकट की शुरुआत हुई थी। एक के बाद एक यहूदी विरोधी आदेशों ने हमारी आज़ादी को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर डाला। यहूदियों को हर वक्त एक पीला सितारा टांगे रहना होता था। यहूदियों को अपनी साइकिलें जमा करानी पड़ी थी। ट्रामों पर चढ़ने की मनाही थी। ट्रामा एक साधन होता है, वाहन होता है। खुद की कार तक में चलने की मनाही थी। शॉपिंग दोपहर 3 से 5 बजे के बीच ही कर सकते थे। यहूदी नाइयों की दुकानों या ब्यूटी सैलूनों में ही जा सकते थे। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के बीच गलियों और सड़कों पर नहीं घूम सकते थे। नाटक, सिनेमा या किसी भी तरह के मनोरंजन के लिए नहीं जा सकते थे। स्विमिंग पूल, तरण ताल, टेनिस कोर्ट या किसी मैदान का उपयोग नहीं कर सकते थे। ना ही वो नाव चला सकते थे। खेल कूद में हिस्सा नहीं ले सकते थे। खुद के या किसी मित्र के बगीचे में रात 8 बजे के बाद बैठ नहीं सकते थे। ईसाइयों से मिलने उनके घर नहीं जा सकते थे। फिर भी जीवन चलता रहता था। यह एक दिन की कहानी थी।
उसकी डायरी का दूसरा अंक है 9 जुलाई 1942 का, दिन है गुरुवार। लिखती है, तो आखिर हम चल पड़े, मम्मी पापा और मैं। तेज बरसात में भीगते हुए आए। हम तीनों के कंधों पर बड़े बड़े थैले और शॉपिंग बैग थे जो अल्लम गल्लम चीज़ों से ठूस ठूस कर भरे हुए थे। सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोग हमें बड़ी बेचारगी से देख रहे थे, दया के साथ। जब हम गली में पहुंच गए तभी पापा और मम्मी ने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि उनकी योजना क्या थी। उन्होंने तय किया था कि 16 जुलाई को हम अज्ञातवास में चले जाएंगे। अज्ञातवास ऐसी जगह रहने चले जाएंगे जिस जगह के बारे में किसी को पता ना हो। अचानक मार्गोट के लिए बुलावा आ जाने के कारण योजना को 10 दिन पीछे खिसकाना पड़ा था। छिपने की जगह पापा के ऑफिस की इमारत में ही थी और इसे समझ पाना बाहर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल था। इमारत के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तल मंजिल पर बना बड़ा सा गोदाम, काम करने की जगह और भंडार घर के रूप में इस्तेमाल होता है। वो जो इमारत थी, ऑफिस का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा था, वहाँ पर एक बड़ा सा गोदाम बना हुआ था और गोदाम में काम करने की जगह थी और वहीं पर भंडार घर मीन्स स्टोर रूम बना हुआ था। सीढ़ियों के ऊपर बनी जगह से दाईं तरफ का दरवाज़ा घर के पीछे हमारी गुप्त एनेक्सी की तरफ जाता है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सपाट मटमैले के दरवाजे के पीछे इतने कमरे भी हो सकते हैं। सीढ़ियों की दाईं तरफ गुसलखाना मीन्स बाथरूम और बिना खिड़कियों वाला कमरा है जिसमें एक वॉश बेसिन लगा हुआ है। दरवाजे से मेरे और मार्गोट के कमरे की तरफ जाया जा सकता है। तो ये उनके गुप्त एनेक्सी में जाने की जगह थी। अगली तारीख है 11 जुलाई 1942, दिन शनिवार। बच्ची लिखती है, प्यारी किटी, कल रात हम चारों नीचे चले गए थे और वायरलेस पर इंग्लैंड रेडियो सुनते रहे। मैं इतना डर गई थी कि कहीं कोई हमें देख ना ले। हम कुछ भी करें, हर वक्त खटका लगा रहता है। खटका मीन्स अंदेशा लगा रहता है कि कहीं पड़ोसी सुन ना ले। मैं वानदान परिवार के आने की राह देख रही हूँ। वे लोग मंगलवार को आएंगे। उनके आने पर खूब मज़ा रहेगा और इतना शांत भी नहीं रहेगा। तुम देखो ना, शांति का यह वातावरण मुझे दिन रात बेचैन बनाए रहता है। कोई मेरे कमरे में आकर सोए, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो ये इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट रहा। सेकेंड पार्ट में हम बचे हुए चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।